पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है। दिन प्रतिदिन न जाने कैसी होती जा रही है। घर का तो उसका कोई ख्याल ही नहीं है। कहते हुए सावित्री जी घर में घुसी और हमेशा की तरह सुभद्रा ने एक ही बात कही, क्यों अपना खून जलाती हो दीदी? किसी और के घर की बात है, जो अच्छा लगे उनको करने दीजिए। और दोनों ननद भाभी चाय पीने लगे। सावित्री सुमित्रा की ननद थी। किसी कारणवश सावित्री का विवाह नहीं हो पाया था। वो अपने भाई भाभी के साथ ही रहा करती थी। सुभद्रा का बेटा मनोज सावित्री जी की आंखों का तारा था। यूं तो सावित्री जी एक समझदार सुलझी हुई महिला थी, पर उनकी एक आदत थी कानाफूसी करके बातों को इधर से उधर पहुंचाना, जिसके चलते सुभद्रा उनकी इस आदत को नजरअंदाज करती ताकि घर में सुख और शांति बनी रहे। इसी बात के कारण उन दोनों को एक साथ रहते हुए अब 35 साल बीत गए, पर उन दोनों को पता ही नहीं चला था। अब बारी थी मनोज की शादी की। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब मनोज की शादी हो गई और उनके घर आई स्वाति एक नई बहू बनकर। स्वाति आजकल की तरह मॉडर्न थी, पर घर के कामकाज भी वो काफी अच्छी तरीके से कर लिया करती थी। अब तक दूसरों की बहू की कानाफूसी करते सावित्री बुआ अपनी बहू को पलकों पर बिठाकर रखती। उसकी छोटी मोटी गलतियों को तो वो यूं ही नजरअंदाज करके माफ कर देती थी। उनको अपने घर की बहू में कभी कोई कमी दिखाई ही नहीं पड़ी। एक दिन पड़ोस में कीर्तन था। सावित्री जी और सुभद्रा अपनी नई बहू के साथ वहां पहुंचे। वहां पर किसी कारणवश स्वाति का घूंघट थोड़ा नीचे हो गया। इस पर स्वाति की दोनों ही सासों को तो कुछ गलत महसूस नहीं हुआ, पर बाकी महिलाएं कानाफूसी करने लगी। उनको कानाफूसी करते देख सावित्री को थोड़ा बुरा लगा और वो पहली बार उन औरतों की गुपचुप बातों का हिस्सा नहीं बनी। कुछ दिन बाद उनके कानों तक खबर पहुंच गई कि कीर्तन वाले दिन बहू का पल्लू गिरने के कारण सब उनकी बहू की बुराई कर रहे थे। अजीब अजीब सी बातें सामने अब आने लगी। कोई तो यहाँ तक भी कह गई, कैसी नई बहू लेकर आई है, सर पर पल्ला तक नहीं रख सकती, घर क्या खाक संभालेगी। इन सब बातों ने सावित्री जी को बहुत परेशान कर दिया था। गुस्से में वो उस महिला से लड़ने के लिए जाने वाली थी। जब पानी सर से पार हो गया तब सुभद्रा जी ने उनको रोक लिया और कहा, कहाँ जा रही हो दीदी? यही तो दुनिया है और ऐसे ही चलेगी। कहाँ तक और किस किस को जवाब देने आप जाओगी? पर सावित्री जी का गुस्सा तो शांत होने के परे था। सुभद्रा जी अब समझ चुकी थी कि उनको समझाने के लिए अब थोड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। जब सावित्री जी ने बिल्कुल न सुनने को ठान ली तो सुभद्रा जी ने मजबूरन कहा, दीदी मैं आपको हमेशा से कहती थी ना कि कीचड़ में पत्थर मत फेंका करो, अपने ऊपर भी छींटे आएंगी। अब वही छींटे हमारे ऊपर आने लगी हैं। आप बिना सोचे समझे दूसरों के घर के बहू बेटियों की आलोचना में शामिल हो जाती थी और आज अपनी बहू की आलोचना हो रही है तो आपको बुरा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप स्वाति के लिए दिल में इतना स्नेह रखती हो, पर यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि दूसरों के परिवारों में कुछ भी हो रहा हो, वो हमारे बातों का या आलोचना का विषय कभी नहीं होना चाहिए। यथासंभव हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम किसी की बातों को अपना मनोरंजन का हिस्सा न बना लें। सावित्री जी अपनी भाभी की बातों को समझ चुकी थी और उस दिन से उन्होंने ठान लिया था कि अब वो किसी की कानाफूसी वो कभी नहीं करेगी। तो दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।